प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th और 12th की फिजिक्स और तैयारी कर रहे हैं अपना एसएससी का और तमाम सारे कंपटीशंस जैसे एनडीए का, रेलवे की परीक्षाओं का और भी तमाम प्रकार की परीक्षाओं का, पुलिस भर्ती का, और इन सब में हम आपके साथ हैं। आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th की चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का आज पार्ट 2 है। हम लोगों ने इसमें पहले पढ़ लिया था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये क्यों उत्पन्न होती है, चार्ज क्या है और चार्ज के प्रकार कौन कौन से हैं, चार्ज नाम किसने दिया। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हु नेम द चार्ज, आवेश कौन नाम दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने धनावेश और ऋणावेश नाम दिया था। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? थेल्स साहब हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ से जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, अर्थात जब पदार्थ आवेशित हो जाता है, तो हम कैसे गणना करें कि पदार्थ आवेशित हो गया है और कितना आवेशित हो गया है। किसी वस्तु, इसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की माप आप कैसे करेंगे, आवेश की गणना आप कैसे करेंगे। मान लीजिए एक पदार्थ है ए, दूसरा पदार्थ है बी। अब वस्तु ए से आप क्वेश्चन बनाते हैं कि वस्तु ए से n इलेक्ट्रॉन निकलकर कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु बी पर आ गए। ये इलेक्ट्रॉन यहां थे, ये यहां आ गए। कितने? n। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भाई? n इलेक्ट्रॉन निकल करके वस्तु बी पर आ गए। तो वस्तु ए पर आवेश की मात्रा क्या होगी और वस्तु बी पर आवेश की मात्रा क्या होगी? हम सब देख रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस पर कौन सा चार्ज होगा? इस पर निगेटिव चार्ज होगा। लेकिन इसकी गणना कैसे करें? हाउ वी कैलकुलेट? तो इसके लिए एक सूत्र है, R.A. मिलिकन, एक साइंटिस्ट का नाम है। R.A. मिलिकन साहब ने एक फार्मूला दिया था जिसको कहते हैं Q इज इक्वल टू NE। अब ये Q इज इक्वल टू N इंटू E, ये फार्मूला किसने दिया? R.A. मिलिकन साहब ने। अब अगर कोई पदार्थ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो इसके साथ यहां प्लस चार्ज हो जाएगा। अगर कोई पदार्थ निगेटिव चार्ज हो रहा है तो इसके साथ माइनस चार्ज हो जाएगा। ई क्या है? ई क्या है भाई? एन क्या है और क्यू क्या है? तीन चीजें हैं। तो क्यू क्या है, एन क्या है और ई क्या है? आपने क्या निकाला इसमें? आवेश की मात्रा। तो ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये क्या है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है ये होता है -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो ये फार्मूला आपका हो गया। किसने दिया था? R.A. मिलिकन साहब ने, जहां पर E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम।
अब आप n को लेंगे तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, आवेश की मात्रा है। अब बात करेंगे कि इस फार्मूले के तहत हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आइए एक सवाल लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमारी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, एनसीईआरटी में भी आ चुका है और यूपी बोर्ड में भी आ चुका है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड में 2018 में और 2011 में, 2019 में और एनसीईआरटी एनसीबीएसई में आया हुआ है 2019 में। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने फार्मूला आपको क्या दिया था, Q इक्वल टू N इंटू E। अब हमको क्या निकालना है, ये दिया हुआ है कितना, एक कूलाम। ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश नहीं पता आपको है, हमने कहा था आपको याद करना पड़ेगा। E इक्वल टू होता है -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम और हमको Q बराबर पता है 1 कूलाम। N हमको ज्ञात करनी है, ये हमारे क्या है, इसको लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। हम फार्मूला यूज कर रहे हैं Q इक्वल टू N इंटू E। हमको चाहिए क्या, N चाहिए, तो N इक्वल हो जाएगा Q अपॉन E। अब हम Q की वैल्यू रख दें। Q की वैल्यू कितनी है, 1। ये कितना है, 1.6 इंटू 10 पावर -19। -19 को ऊपर ले जाइए, कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 पावर 19 अपॉन 1.6। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा इसको और आगे ले आइए यहां, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, डेसिमल हटा दीजिए, 10 इंटू 10 पावर 19 अपॉन 16। 10 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 10 डिवाइडेड बाई 16 करिए, कितना हुआ, डेसिमल 0, 16 6 जा 96, 4 0, 2 जा 32, 8 80, 5 जा 80। आ जाइए 0.625 इंटू 10 पावर -19। अब जब हम कभी इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये डेसिमल में होल नंबर एक ले लेते हैं, तो होल नंबर एक ले लीजिए, हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18। क्या निकल गया हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें, एक कूलाम आवेश में क्या होंगे, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसको आंसर क्लियर लिख करके हमको देना चाहिए। तो इस प्रकार से एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी गणना हम सभी कर लेंगे। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां कोई प्रॉब्लम आएगी हमको आप कॉल कर लीजिएगा, हमको मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका सलूशन भेज दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई में भी बार बार पूछा जाता है और यूपी बोर्ड में भी पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालक तथा अचालक की व्याख्या कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हेडिंग ले लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की व्याख्या।
अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी पदार्थ के वे इलेक्ट्रॉन जो बाहर से गति करते करते कभी कभी कहाँ चले जाते हैं, अंतराणुक स्पेस, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में चले जाते हैं। और ये कभी कभी क्या, जो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा उधर ही घूमते रहते हैं। तो ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की व्याख्या करनी है। वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से प्रवाहित हो जाता है। कौन? आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर। यानी इनको हम चालक कहते हैं, इनको हम सुचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो जाते हैं, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल्स में कौन कौन से? सभी धातुएं। एग्जाम्पल्स ले लीजिए। सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं सब धातुएं। अधातुओं में आप ग्रेफाइट ले सकते हैं जो कार्बन का अपर रूप है, यह भी सुचालक होता है। पीतल ले सकते हैं जो मिश्र धातु है। पारा द्रव धातु है। और अम्लीय जल हो सकता है, जिसमें ऐसा जल जिसमें अम्ल की मात्रा मिलाई गई हो, अम्लीय जल हो सकता है। लवणीय जल हो सकता है, ऐसा जल जिसमें कोई लवण घुला हुआ हो, तो लवणीय जल भी विद्युत का सुचालक होता है। मनुष्य का शरीर, मित्रों हमारा शरीर भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? विद्युत का बहुत बड़ा चालक है। तो इसी प्रकार से ये सब वस्तुएं सुचालक कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर क्या है? इनको हम इंसुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर को इंसुलेटर भी कहते हैं। इनको कुचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। भैया स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, इनको हम नॉन कंडक्टर को कुचालक कहते हैं और इंसुलेटर को विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, उन्हें हम विद्युत के कुचालक या अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको कुचालक कहते हैं, उनको अचालक कहते हैं, उनको विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण ले लीजिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके, किसके? कुचालक के। तो कांच, कांच हो जाएगा। आबनूस, आबनूस हो सकता है। रेशम हो सकता है। सूती कपड़ा हो सकता है। सूती कपड़े में भी क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। व्यवहार में आने वाली कुछ और वस्तुएं, जैसे चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का कप हम सभी प्रयोग करते हैं, ट्रे प्रयोग करते हैं। चीनी मिट्टी हो सकती है। लाख हो सकता है। लाख तो अब बहुत कम प्रयोग में आता है, औषधि बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन सभी प्लास्टिक में नहीं,
पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जो तार के ऊपर इंसुलेटर होता है, तार के ऊपर जो कवर लगाते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यहां नोट कर लेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये पीवीसी भी क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ में आता है। ऐसे ही कुछ और वस्तुएं भी हैं जो हम इत्यादि लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। ये सब विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह सिंपली नहीं होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं पाए जाते। अब देखो, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं वे चालक कहलाते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वे कुचालक कहलाते हैं या अचालक कहलाते हैं या विद्युत रोधी कहलाते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष कंडीशन में अपद्रव्य मिला देने पर उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर अपद्रव्य मिलाने से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हम उस पदार्थ को सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के नाम से जानते हैं। दो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, कौन कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे पदार्थ हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन में आता है, परीक्षा में तो आता ही आता है, ये कंपटीशन में भी आता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या होते हैं, ये अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। एक क्वेश्चन और हम अभी ले लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने आवेश पढ़ लिया, आवेश के कारण से मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ लिया। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का उपयोग हम कहां करें, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल का उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी में ही तो कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो हम डेफिनेशन दे देते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसको हम संक्षेप में धारा भी बोलते हैं, परंतु धारा हमारा पूरा वर्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमको कहना पड़ता है। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश के प्रवाह की दर क्या है, आइए लेते हैं, यानी विद्युत धारा बराबर प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश। दोस्तों, ये प्रति सेकंड जो प्रवाहित आवेश है, हमने कहा आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी धारा I बराबर होता है Q/T। I इक्वल क्या होता है, Q/T। यानी हम फार्मूला एक और निकाल सकते हैं इसमें, विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटे समय। प्रवाहित आवेश बटे समय, ये हमको फार्मूला मिल गया। अब हम विद्युत धारा का मात्रक कैसे फाइंड करेंगे, तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और T का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। कूलाम और सेकेंड, अगर हम इन दोनों को ले लें तो बन जाता है कूलाम पर सेकेंड।
इसको हम लिख सकते हैं कूलॉम सेकेंड इनवर्स 1, कूलॉम पर सेकेंड या कूलॉम सेकेंड इनवर्स 1, और इसी को कहते हैं एम्पियर। वैज्ञानिक एम्पियर के सम्मान में इसका नाम एम्पियर रखा गया है। किसका? कूलॉम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर है। यह वैज्ञानिक एम्पियर के सम्मान में रखा गया है। इस प्रकार विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। ठीक है। तो मित्रों, एक बात हम बार बार फिर बताना चाहेंगे, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, और आपके कमेंट्स तो हमें चाहिए ही। जब आप कमेंट्स भेजते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए इसके साथ आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? दोस्तों, अगर हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो पहले तो वह वस्तु आसानी से कुछ आवेश ले लेती है, परंतु जब हम और आवेश देते हैं तो वह आवेश लेने से मना कर देती है। अब अगर हम उसको और आवेश देना चाहते हैं तो हमको उस वस्तु पर विपरीत बल लगा करके उसको आवेशित करना होता है, आवेश देना पड़ता है। हम लोगों ने बैटरी को चार्जिंग का नाम सुना होगा, हमारे घर में इन्वर्टर होगा, हम बैटरी को चार्ज करते होंगे। तो कैसे चार्ज करते हैं? शुरुआत में जब चार्जिंग शुरू होती है तो पहले तो आवेश ले लेता है वो बैटरी, लेकिन जब दोबारा और अधिक आवेश दिया जाता है तो उस आवेश को एक्सेप्ट नहीं करता, तो जबरदस्ती उसको आवेश देना पड़ता है। यानी उसे क्या करना पड़ता है? उस आवेश के विपरीत हमको जाकर के उसको एनर्जी देनी पड़ती है। अब यही जो विपरीत एनर्जी है, जो हमको आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसी आवेश के कारण से, इसी कारण से वह आवेश उस पर जाकर, जो आवेश हम देते हैं वह उस वस्तु पर जाकर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और जब आपकी लाइट भग जाती है तो वो फिर आपको आवेश देने लगता है। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे? बात आ जाती है, इस आधार पर, आवेश को देने के आधार पर विद्युत विभव को परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषित किया गया है? एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से? अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विभव या विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ये विभव कहलाता है या विद्युत विभव कहलाता है। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसका? कैलकुलेशन कर लीजिए। इसका फार्मूला है विभव बराबर किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश, किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश।
विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं और किया गया कार्य को अगर हम W से प्रदर्शित करें, प्रवाहित आवेश को Q से प्रदर्शित करें, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू W अपान Q। V का मात्रक कैसे निकालेंगे? अब W का मात्रक होता है क्या? जूल। Q का मात्रक अभी हमने बताया था कूलाम। जूल और इसका मात्रक कूलाम, अगर हम इसको जोड़ ले लें तो हो जाएगा हमारा जूल प्रति कूलाम, या इसको हम लिख सकते हैं जूल कूलाम इनवर्स 1। और जूल कूलाम इनवर्स 1 को ही एक अलग से नाम दिया गया है वैज्ञानिक वोल्टा के नाम पर, इसको हम वोल्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। किसके नाम के आधार पर दिया गया है? वैज्ञानिक वोल्टा के आधार पर। और यही हमारी एसआई पद्धति में विभव का मात्रक है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है विभव। तो हम जान गए। अब ये विभवांतर क्या है? एक शब्द आता है परीक्षा में, बोर्ड में आया था, परीक्षा का प्रश्न है विभवांतर किसे कहते हैं। तो आइए लेते हैं विभवांतर क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये बिंदु A है। बिंदु A से आप कुछ आवेश को बिंदु B तक ले जाते हैं। अभी परिभाषा थी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अब यह धनावेश क्या बात आ गई? क्यों भाई धनावेश कहा जाता है इसको? तो एक यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में। क्या उत्तर होगा? धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में आता है। अब यही प्रश्न आता है भाई दिशा में होता है तो विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसका उत्तर जब आप देंगे तो आपको लगेगा कि क्योंकि आवेश का प्रवाह तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। अब यहां बात होती है कि फार्मूला क्या है? तो हम I बराबर Q अपान T लिखते हैं। Q आवेश का संकेत है। अब आवेश की कोई दिशा नहीं है। T समय है, समय की कोई दिशा नहीं है। इस कारण से धारा की भी कोई दिशा नहीं होती है। धारा एक अदिश राशि है। मित्रों हमारा पूरा वीडियो आप देखेंगे तब आपको मजा आएगा। अगर आप हाफ हाफ करके देखेंगे, कभी देख करके छोड़ दिया आपने, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आपको तथ्यों को समझना है, ठीक प्रकार से अपनी बात को जानना है, अगर आप नॉलेज प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको हमारा वीडियो पूरा देखना होगा। आइए, अगर हम A से B तक कुछ आवेश ले जाते हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच कुछ मात्रा में आवेशों का अंतर आ जाएगा और आवेशों का यही अंतर विभव का अंतर यानी विभवांतर कहलाता है। तो हम एक परिभाषा दे देते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और इसका भी फार्मूला बिल्कुल सेम है। कौन सा फार्मूला है? वही विभव का फार्मूला है V इज इक्वल टू W अपान Q और मात्रक भी सेम है। क्या? V का मात्रक क्या होगा यहाँ पर? V मतलब यहाँ पर क्या है? V यहाँ पर क्या है? विभवांतर। क्या है? हम यहां लिख देंगे विभवांतर
यानी V का मात्रक क्या होगा, तो V का मात्रक हो जाएगा क्या, जूल कूलाम इनवर्स 1, या इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। जूल कूलाम इनवर्स 1 या वोल्ट। ठीक है, तो विभव का भी यही फार्मूला है और यही विभवांतर का फार्मूला है। आपको निश्चित रूप से बात समझ में आ गई होगी। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो मित्रों, आप एक बार फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।